जब स्वर्ग में दुर्योधन ने कृष्ण से पूछा, धर्म आखिर है क्या? दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस स्वर्ग लोक से, जहां शांति स्वयं निवास करती है, जहां कोई युद्ध नहीं, कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं। पर उस दिन स्वर्ग के उस शांत आंगन में अचानक एक अजीब सा मौन छा गया। देवता चुप थे, आर्षी स्थिर थे, और बीच में खड़ा था दुर्योधन। हाँ, वही दुर्योधन जिसे पृथ्वी पर अधर्म का प्रतीक कहा गया, जिसके नाम से इतिहास कांपता है। लेकिन आज उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, उसकी आवाज में अहंकार नहीं था। बस एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जो देवताओं को भी असहज कर दे। उसने धीरे से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, माधव, अगर युद्ध धर्म का था तो फिर मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? उस क्षण स्वर्ग लोक कांप उठा। देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या आज सत्य का कोई नया रूप सामने आने वाला है? कृष्ण का मौन। कृष्ण मुस्कुराए, पर यह मुस्कान साधारण नहीं थी। उसमें करुणा थी, गहराई थी, और वर्षों का मौन छिपा था। कुछ क्षण बाद कृष्ण बोले, दुर्योधन, धर्म नियमों से नहीं, नियत से पहचाना जाता है। स्वर्ग फिर से शांत हो गया। दुर्योधन का अगला प्रश्न दुर्योधन रुका नहीं। उसके भीतर वर्षों से दबा प्रश्न अब बाहर आ रहा था। अगर नियत ही धर्म तय करती है, तो पांडवों की नियत क्या थी? वे भी राज्य चाहते थे, मैं भी चाहता था। फिर मेरा इरादा अधर्म और उनका धर्म कैसे बन गया? यह प्रश्न सिर्फ दुर्योधन का नहीं था, यह प्रश्न देवताओं के मन में भी वर्षों से था। जांघ पर वार का रहस्य। दुर्योधन ने आखिरी आरोप रखा, भीम का वह वार, क्या वह छल नहीं था? कृष्ण गंभीर हो गए। नियम युद्ध से पहले बनते हैं, पर धर्म युद्ध के दौरान तय होता है। उन्होंने कहा, जिसने जीवन भर नियम तोड़े हों, उसे नियम बचाने नहीं आते। महान लोग और गलत पक्ष। दुर्योधन बोला, भीष्म, द्रोण, कर्ण, क्या वे भी गलत थे? कृष्ण बोले, महान होना और सही होना एक नहीं होता। ज्ञान होते हुए भी मोह ने उन्हें अंधा कर दिया। स्वर्ग और मोक्ष का अंतर। दुर्योधन ने पूछा, अगर मैं अधर्मी था तो स्वर्ग क्यों? कृष्ण ने उत्तर दिया, स्वर्ग कर्मों से मिलता है, मोक्ष धर्म से। तुम्हें स्वर्ग वीरता से मिला, पर मोक्ष नहीं, क्योंकि अहंकार अभी बाकी है। कृष्ण का उत्तर। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम दोनों राज्य चाहते थे, पर फर्क किसके लिए में था? पांडव सत्ता को सेवा का साधन मानते थे, तुम सत्ता को अपने अहंकार की भूख। तुम्हारा राज्य तुम्हारे लिए था, उनका राज्य प्रजा के लिए। दुर्योधन चुप हो गया। पहली बार उसकी आंखों में बेचैनी थी। इच्छा और अधर्म। दुर्योधन ने कहा, राजा का राज्य चाहना क्या अपराध है? कृष्ण बोले, इच्छा अपराध नहीं होती, पर जब इच्छा डर, ईर्ष्या और स्वार्थ से जुड़ जाए तो वह अधर्म बन जाती है। उन्होंने आगे कहा, तुमने राज्य खोने के डर से सब कुछ खो दिया। पांडवों ने सब कुछ खोकर भी अपने भीतर धर्म बचाए रखा। कमजोरी बनाम पतन। दुर्योधन बोला, वे भी तो कमजोर थे, उन्होंने भी आपकी शरण ली। कृष्ण बोले, कमजोरी होना पाप नहीं है, पर कमजोरी को दूसरों को कुचलने का हथियार बनाना पाप है। पांडव टूटे पर ऊपर उठे, तुम टूटे और दूसरों को तोड़ते गए। भाग्य और चुनाव। दुर्योधन ने आखिरी प्रश्न किया, क्या मैं बदल सकता था? कृष्ण मुस्कुराए, भाग्य रास्ते देता है, चलना मनुष्य तय करता है। हर मोड़ पर तुम्हें अवसर मिला, पर तुमने जिद चुनी। अंतिम सत्य। दुर्योधन ने सिर झुकाया, तो मेरी हार किसी और ने नहीं, मेरे मन ने तय की। कृष्ण बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। यह कथा सिर्फ दुर्योधन की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो अपने अहंकार को धर्म समझ लेता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपके फैसले धर्म से निकलते हैं या अहंकार से?